गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी चंपा और बेटे छोटू के साथ सादगी भरी जिंदगी जीता था। हरिया बहुत गरीब था। वह खेती बाड़ी का काम करता था। अरे अब उठ भी जाओ, कितना देर तक सोओगे? सूरज निकल आया है, खेत नहीं जाना है क्या? हरिया चौंक कर उठता है। आज फिर से लेट हो गया। तभी छोटू भी उठ जाता है। बाबा, इस बार फसल अच्छी हुई ना, तो मेला देखने चलेंगे? हाँ बेटा, इस बार फसल अच्छी हो गई ना, तो मेला भी देखने जाएंगे और लकड़ी वाली गाड़ी भी लाएंगे। छोटू मुस्कुराने लगता है। तभी चंपा बोलती है, तुम दोनों सुबह सुबह सपने ही देखने लगते हो। पहले 2 सूखी रोटी खा लो, फिर बड़े सपने देखो। वह खाना खाकर सुबह सुबह अपने खेत की ओर निकल जाता है। खेत में जाकर फसल देखते हुए सपना देखता है। इस साल की मेहनत रंग लाएगी। हाँ, तभी वहाँ से रामू गुजरता है। अकेले अकेले क्या सोच रहे हो हरिया भाई? हाँ, यही सोच रहा हूँ। इस साल धरती माँ मेहरबान हो गई तो साहूकार का आधा कर्ज उतर जाएगा। हाँ, फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन सुना है साहूकार पैसा देने के बदले ज्यादा ब्याज ले रहा है। यह सुनते ही हरिया का चेहरा उतर जाता है। चलो ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। रामू वहाँ से चला जाता है। हरिया दिन भर धूप में काम करता है और उसका पूरा भरोसा उसी गेहूं की फसल पर होता है जो अब पकने के करीब था। घर लौटते वक्त भी वह खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब कर्ज का बोझ हल्का हो जाएगा। वह अपने घर आ जाता है। चंपा, इस बार अगर दाम ठीक मिल गया ना, तो साहूकार का आधा कर्ज तो वहीं चुका दूंगा। आधी ही सही, बोझ हल्का तो होगा। रोज रोज की चिंता से सांस अटक जाती है। और माँ, मेरे स्कूल की कॉपी भी आ जाएगी ना? अगर भगवान ने चाहा तो कॉपी भी आ जाएगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, साहूकार हरिया के घर आता है। हरिया, ओ हरिया, कहाँ है तू? चल बाहर निकल। हरिया बाहर आता है। साहूकार जी, क्या बात है? इतना गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों हूँ? हाँ, मेरे पैसे कब तक दे रहे हो? साहूकार जी, फसल पकने ही वाली है। एक बार फसल पक जाए फिर आपके पैसे लौटा दूंगा मालिक। अगर पैसे देने में लेट हुआ तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। साहूकार चला जाता है। हरिया उदास बैठा है। ए जी, उदास मत होइए, एक ना एक दिन सब ठीक होगा। हाँ चंपा, बस फसल पक जाए फिर साहूकार का पैसा लौटा दूंगा। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक रात अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। हरिया बेचैन होकर दरवाजे पे खड़ा होकर अपने खेत की ओर देखता है। हे भगवान, अब क्या होगा? सारा फसल बर्बाद हो गया। इतनी तेज बारिश हो रही है। हम गरीबों पर रहम करो भगवान। इतना उदास मत हो, जो होने वाला होगा वही होगा। अगली सुबह जब हरिया खेत पहुंचता है तो देखता है पूरी फसल खराब हो चुकी थी और आधी फसल मिट्टी में दब चुकी थी। हरिया सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाता है। वह रोने लगता है। अब क्या करूं भगवान? सारी फसल खराब हो गई। साहूकार को पैसे देने हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो वो मेरा घर ले लेगा। हरिया बहुत टूट जाता है। वह कुछ देर शांत रहता है, फिर मिट्टी को हाथ में लेकर, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए।
वह इतना सोच ही रहा था, तभी उसे कीचड़ में एक पुराने लोहे का डब्बा मिट्टी में दबा हुआ दिखता है। वह आश्चर्य से बोलता है, अरे ये क्या है? वह कुछ देर सोचता है, फिर उस डिब्बे को मिट्टी से निकालता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। वह डिब्बा खोलता है। उसे पुराने कागज और जमीन का नक्शा मिलता है जो उसके दादा के नाम पर होता है। हरिया कागजों को लेकर घर की ओर निकल जाता है और कागजों को संभालकर घर लाता है। वह जोर जोर से चंपा को चिल्लाता। चंपा, ओ चंपा, कहाँ हो? तभी चंपा वहाँ आती है। ये डब्बा में क्या है? हरिया डब्बा को चंपा के हाथ में देता है। वो दोनों कागजों को ध्यान से देखते हैं। अरे ये क्या? गांव का आधा तालाब और उसके पास की जमीन आपके दादाजी के नाम पर है। क्या सच में? यह सच जानकर हरिया शौक हो जाता है। यानी कि जमींदार सालों से हम लोगों का हक छुपा कर बैठा है। हाँ, यही सही मौका है। हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। तुम सही कह रही हो चंपा। मैं कल ही पंचायत बुलाता हूँ। अगले दिन जब पंचायत बैठती है, गांव के सारे लोग और जमींदार भी आ चुका था। बोलो हरिया, क्या बात है? क्यों पंचायत बुलाए हो? मुखिया जी, ये कागज मेरे खेत से मिला है और नक्शा भी इसमें साफ साफ लिखा है। तालाब के पास वाली जमीन हमारी है और ये जमींदार सालों से हमारी पर कब्जा करके बैठे हैं। ये सब झूठ है। भला मैं किसी का जमीन क्यों लूंगा? बताओ तो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास सबूत है। तुम कहीं से कुछ भी उठाकर ला दोगे और हम मान लेंगे। जमींदार उसकी बहुत बेइज्जती करता है। तभी गांव के बुजुर्ग आदमी मंगरू काका सामने आते हैं। मैंने देखा है, बहुत साल पहले हरिया के दादा को ये डब्बा खेत में छुपाते हुए देखा था। जमींदार का चेहरा उतर जाता है। वह घबराकर बोलता है, मैं भला किसी का खेत क्यों लूंगा? बताओ। दोनों पक्ष का बात सुन के ये तय करना मुश्किल है कि सच कौन बोल रहा है। कल सुबह इसका फैसला होगा। सारे लोग चले जाते हैं। हरिया, उसकी पत्नी और छोटू तीनों सो जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। तभी हरिया की नींद खुलती है। अरे चंपा, उठो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ बाबा? कुछ जलने की गंध आ रही है। ये तो हमारा घर जल रहा है। भागो यहाँ से। वह तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर खड़े हो जाते हैं। हरिया टूट जाता है। वह सर पर हाथ रखे नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, हमारा घर जल गया। अब हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करें? तभी वहाँ से दो व्यक्ति मुंह ढके हुए भाग रहे थे। तभी चंपा की नजर उन दोनों व्यक्तियों के ऊपर पड़ती है। ये हो ना हो, साहूकार का ही काम है। चंपा और हरिया उन दोनों का पीछा करते करते कुछ दूर तक चले जाते हैं। रुको, कौन हो तुम लोग? वो दोनों रुक जाते हैं। दोनों डर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या करने आए थे यहाँ? दोनों सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोग को माफी ऐसे नहीं मिलेगी। एक काम करना होगा। ठीक है, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चंपा उनको सारी बात समझाती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चंपा और हरिया वापस घर चले आते हैं। उनका घर पूरी तरह से जल गया था। चंपा मटके से कपड़े में लपेटे कागज निकालती है। रामू उन्हें संभालकर अपनी बगल में रखता है। ध्यान से रखना, ये सिर्फ कागज नहीं, हमारी जमीन की सांस है। सही कहा चंपा। वो दोनों कागज लेकर चौपाल की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि
पंचायत में कल से भी ज्यादा भीड़ है। आग लगने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। सुना है कल रात इनके घर जल गए हैं। मैंने भी सुना है। पंचायत शुरू हो जाती है। लो आ गया हरिया। अब क्या बचा है तेरे पास? कल तो बहुत कागज हिला रहा था। कल तुम्हें लगा था सब जल गया, पर सच को आग लगाने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि सच कभी दब नहीं सकता है। साहूकार का चेहरा उतर जाता है। तभी गांव के मुखिया बोलते हैं, हरिया, अगर तेरे पास सबूत है तो पेश कर। फैसला यही होगा और आज ही होगा। ये असली कागज है। जमीन मेरे बाबा के नाम थी और बदलाव झूठी मोहर से किया गया था। हरिया वो कागज मुखिया को दिया। मुखिया ध्यान से उस कागज को देखता है। तभी साहूकार बोला, कागज दिखाने से कुछ नहीं होता, गवाह चाहिए, गवाह। आग लगाने के लिए जो आदमी भेजे थे आपने, वो सबूत मिटाने के लिए भेजे थे ना साहूकार जी? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे घर में आग नहीं लगाई। तो किसने लगवाई साहूकार जी? साहूकार चुप हो जाता है। तभी वो दोनों आदमी आ जाते हैं जिसको साहूकार ने पैसे दिए थे आग लगाने के लिए। उनको देखकर साहूकार का चेहरा उतर जाता है। हाँ मुखिया जी, साहूकार ने ही हमें पैसे दिए थे हरिया के घर में आग लगाने के लिए। तब मंगरू काका भी सामने आते हैं। मैंने कहा था ना मुखिया, ये जमीन हरिया की है। सब कुछ सुन के ये लगता है ये जमीन हरिया की ही है। साहूकार इसे जबरदस्ती अपना जमीन बता रहा था और जो पैसे साहूकार ने हरिया को दिए हैं वो माफ किया जाता है। हरिया का चेहरा खुशी से चमक उठता है। साहूकार का चेहरा सबके सामने झुक जाता है। साहूकार आगे बढ़ता है और सबसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इस बार माफ कर दिया जाता है। आगे से अगर कोई गलती हुई सजा बहुत ही कठिन होगी। हरिया का चेहरा खुशी से झूम उठता है। सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हरिया का जीवन पहले से और बेहतर हो जाता है। वह अपना खुशहाल जीवन अपने परिवार के साथ बिताता है। रामू उसी जमीन पर नए हौसले के साथ खेती करता है और तालाब का पानी पूरे गांव को जीने का सहारा देता है। असली ताकत सिर्फ जमीन में नहीं, सच, हिम्मत और मेहनत में होती है। झूठ के भरोसे ज्यादा दिन जीवन नहीं चलता। आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है।